नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। स्कूल मर्जर का विवाद दिन बे दिन यूपी में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बच्चे अब स्कूल कहाँ जाएंगे और उन शिक्षकों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इन्हीं स्कूल के सहारे चल रही थी। आपको बता दें कि यूपी में कम से कम 27,000 स्कूलों का विलय होने जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार पत्रकार वार्ता करते हुए स्कूल मर्जर पर और गहराई से बताते हुए कुछ तथ्य सामने रखे हैं। प्रदेश में स्कूलों के विलय के बढ़ रहे विरोध के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर वो 50 से ज्यादा छात्र वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर इस मानक के विपरीत किसी स्कूल का विलय पूर्व में भी हुआ है तो इसे निरस्त करके पूर्व की जगह पर ही चलाया जाएगा। ये प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर पूरी हो जाएगी। जहां सरकार स्कूल मर्जर को लेकर ये सोच रही है कि वो अच्छा काम कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों और शिक्षक संघों ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले की आलोचना की है। उनका तर्क है कि इससे निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा और शिक्षकों की नौकरी पर भी आंच आ जाएगी, उनके नौकरी पर भी असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विपक्ष का मानना है कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाते हुए खोल दी है पीडीए पाठशाला, जो सपा की ओर से शुरू की गई। अखिलेश यादव का कहना है कि अब बच्चों को स्कूल मर्जर से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उन्हें दूर न जाना पड़े, इसके लिए भी सपा ने ये फैसला लिया है। अखिलेश यादव का राजनीतिक तौर पर इतना कहना था कि सपा के तमाम नेताओं ने मानो पूरे प्रदेश में पीडीए पाठशाला की कमान संभाल ली है। जगह जगह सपा के नेता बच्चों को पढ़ाने में लग गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के भदोही में यही पीडीए पाठशाला सपा की महिला नेता के लिए मानो मुसीबत सी बन गई। सपा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंजनी सरोज के खिलाफ इसी चक्कर में एफआईआर तक दर्ज हो गई। जानकारी के मुताबिक औराई विकास खंड के सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम बच्चों के चलते स्कूलों को पास के ही के स्कूल में मर्ज कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने मर्ज हुए विद्यालय के विरोध में पीडीए पाठशाला चलाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया था। ऐसे में अंजनी सरोज ने प्राथमिक विद्यालय वो पहुंची और बच्चों को पहले तो इकट्ठा किया और फिर शुरू कर दी अपनी पीडीए पाठशाला। लेकिन लगता है पढ़ाई से ज्यादा मैडम जी पार्टी के प्रचार प्रसार करने में कुछ ज्यादा ही लगी हुई हैं, क्योंकि पीडीए पाठशाला के दौरान ही बच्चों के हाथों में समाजवादी आएगी पुनः विद्यालय खुलवाएगी के पोस्टर पकड़ा दिए गए और मैडम जी बच्चों के साथ इन पोस्टर्स के साथ फोटो खिंचवाने लगी और फिर जमकर बच्चों से पार्टी का प्रचार प्रसार भी करवाया गया। जैसे ही इन करतूतों की जानकारी जिला अधिकारी को मिली, वैसे ही हड़कंप मच गया। फिर क्या था, जिला अधिकारी के एक कहने पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के आधार पर अंजनी सरोज पर शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक दुरुपयोग करने और बच्चों को पार्टी प्रचार में शामिल करने के आरोप में चौरी थाने में बुलाया गया। फिर दर्ज हो गई एफआईआर। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं अंजनी सरोज ने अपनी बात सामने रखते हुए ये साफ तौर पर कहा कि ये सब भाजपाइयों की एक चाल है, सोची समझी चाल है। बच्चों के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है और अगर उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है तो उन्हें कोई डर नहीं, वो ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्या नया एंगल दिखता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।